नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, आय के लिए, व्यय के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, और यदि आप लग्न राशि के अनुसार से देखते हैं तो लग्न कुंडली के अनुसार से भी गोचर अप्लाई करके आप जान सकते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी राशि मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान रहेंगे, बुध भी विराजमान रहेंगे पूरे महीने मेष राशि में, और शुक्र जो है 6 तारीख तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 6 तारीख को शुक्र आपके धन भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं शुक्र। इसके बाद देखा जाए तो मंगल आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। चौथा भाव खाली रहेगा, पांचवा भाव खाली, छठा भाव खाली। सातवें भाव में विवाह के भाव में केतु का गोचर रहेगा पूरा महीने। अष्टम भाव खाली, नवम भाव खाली, दसम भाव खाली, और एकादश भाव जो कि लाभ का भाव माना जाता है, शनि यहाँ पर विराजमान रहने वाले हैं कुंभ राशि में। पूरे महीने यहाँ पर विराजमान रहेंगे और उदय भी हो गए हैं, इस कारण से आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सूर्य जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये करेंगे 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद उच्च राशि में आपकी राशि मेष राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु भी जो है राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे अप्रैल के महीने में प्रारंभिक तारीखों में आपको गुरु 12वें भाव में मीन राशि में देखने को मिलेंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपकी राशि पर गोचर करेंगे। तो मेष राशि में बहुत सारे ग्रहों का गोचर होने वाला है, इस कारण से मेष राशि वालों को विशेष फल देखने को मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव में मंगल कारक माने जाते हैं। मंगल भाई बहनों के कारक है, बल पराक्रम के कारक है, साहस के कारक है, संघर्ष के कारक है, और तीसरे भाव में मंगल का गोचर सबसे ज्यादा लाभ प्रिय होता है। तो तीसरे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। आपके लगन के मालिक है, राशि के मालिक है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मंगल आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं जो है अष्टम भाव के मालिक है, तो गुप्त धन दे सकते हैं। ससुराल पक्ष के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध देखने को मिल सकते हैं। स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है मंगल की। मंगल की चौथी दृष्टि जो कि पड़ रही है 1, 2, 3, 4 छठे भाव में। छठे भाव में मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, और कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। और इनकी अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में जो है पड़ रही है, तो कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, या सैलरी वृद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके राशि के जो पति है, अधिपति, उनका गोचर जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छा है, और इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो लगन भाव में राहु विराजमान है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे, भ्रमित करने का काम करते हैं। तो राहु पर यदि देखा जाए तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी बड़े डिसीजन यदि आप ले रहे हो तो पहले सोच ले, विचार करें, उसके बाद ही आप डिसीजन ले, क्योंकि राहु क्या करता है, भ्रमित करने का काम करता है। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। धन के मालिक जो है शुक्र, शुक्र जो है 6 तारीख तक ये बैठेंगे आपकी राशि पर, मेष राशि में।
जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वही जो है धन के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी एक काफी अच्छे माने जाते हैं, वैवाहिक जीवन के मालिक भी हैं, सप्तम भाव के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे। धन भाव में बैठे हैं 6 तारीख के बाद, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। और 6 तारीख से लेकर के पूरे महीने भर ये धन भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। तो शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो ससुराल पक्ष के संबंधों में भी कहीं न कहीं जो है मधुरता देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ भी कुछ न कुछ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक आपके बनते हैं बुध, क्योंकि 3 नंबर की राशि मिथुन होती है जिसके स्वामी बुध, और बुध गोचर कर रहे हैं लगन भाव में। ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में लगन भाव में, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस को ये भी बनाने का काम करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, और जब भी छठे भाव का मालिक लगन भाव में गोचर करे तो ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तो ऋण लेने में आसानी होती है। आप ऋण ले सकते हो, ऋण लेकर कोई बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, तो इन क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशन का होता है, तो यदि आप कंपटीशन देने जाते हैं तो उसमें भी संभावनाएं हैं कि सफलताएं आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुंडली में देखना होगा किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये भी देखना जरूरी है। तभी हम जो है पूर्ण रूप से सटीक जानकारी लगा पाएंगे कि आपको जो है ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक साधारण फलादेश है, इस चीज को आपको समझना है। बहुत सारी चीजें आपकी कुंडली पर डिपेंड होती है। कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, शत्रु ग्रह की चल रही है या मित्र ग्रह की चल रही है, कोई अच्छी महादशा यदि चल रही है तो जरूर आपको लाभ मिलेगा, कंपटीशन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ के मालिक जो बुध हैं वो आपके लगन भाव में गोचर करेंगे तो कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। ऋण यदि आप लेना चाहते, लोन लेना चाहते तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। रोगों को दूर करेंगे, साथ ही साथ जो है बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाने का काम करेंगे। और यदि आप अकाउंट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या आप लॉयर हैं, या आप कवि हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम बुद्ध करेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, तो इनमें भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो बुद्ध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद यदि हम बात करें चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक आपके चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसी के अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी 22 अप्रैल तक। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 12वें भाव में गुरु का गोचर है, इस कारण से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विशेष रूप से सोच समझ करके, विचार करके ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदें। तो वैसे देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल भी कारक भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो आप मकान का निर्माण का कार्य चालू कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हो और वाहन भी आप खरीद सकते हो, ऐसी संभावनाएं बनती है। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो जरूर योग बनेंगे। और यदि अशुभ चल रही है तो वहां पर रुकावटें भी पैदा होंगी, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। पंचम भाव के मालिक जो है वो है आपके सूर्य, और सूर्य का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का होता है। तो प्रेम विवाह को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस, मन मुटाव की स्थिति बनी रह सकती है। कब तक? 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख तक ये रहेंगे 12वें भाव में। 14 तारीख के बाद ये लगन भाव में आ जाएंगे, फिर बनाएंगे ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, और उच्च राशि में गोचर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये समझ जाइए कि 14 तारीख तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शिक्षा में आपका मन भी बहुत कम लगेगा, संतान को लेकर कोई चिंता बन सकती है, और प्रेम विवाह में भी असफलता के योग बन सकते हैं, तकरार हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है।
तो इसलिए 14 तारीख तक आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर बहुत अच्छे योग है। संतान के लिए बहुत अच्छे योग है, प्रेम विवाह में सफलता देखने को मिल सकती है और बैंक बैलेंस भी जो है बढ़ोतरी होगी 14 तारीख के बाद। तो 14 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें छठे भाव के बारे में, हमने बताया कि यहाँ के मालिक बुध हैं और लगन में बैठे हैं, कंपटीशन में सफलता, ऋण लेकर कोई व्यापार कर सकते हो, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। सभी क्षेत्रों के लिए बुध आपके लिए लाभदायक है अप्रैल के महीने में। केतु आपके सप्तम भाव में, विवाह के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, और ये अप्रैल के महीने में भी गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद ना होने दे, कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, बुध की दृष्टि भी रहेगी, जिससे जो है कोई विशेष बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यदि देखा जाए तो कोई नया बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दैनिक आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है और वही अप्रैल के बाद विवाह के योग भी आपके बनेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। बात करें अष्टम भाव के मालिक के बारे में, मंगल है, जो कि हमने बताया कि मंगल आपके लगन के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपको लाभ ही देने का काम करेंगे। आपकी रिकवरी करवा सकते हैं, गुप्त धन आपको दे सकते हैं, ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ लाभ दे सकते हैं, तो ऐसी संभावनाएं बनती है। भाग्य से आपके बनते हैं गुरु, क्योंकि भाग्य में 9 नंबर धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में वैसे तो गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन रुकावटों के साथ जो है यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। विदेश के योग बन रहे हैं। अप्रैल तक आप जो है विदेश जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और जन्म स्थान को छोड़ करके यदि आप दूर रहते हैं तो बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। 22 अप्रैल 2023 से गुरु आ जाएंगे आपकी राशि मेष राशि में, लगन भाव में। तो यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और ये राजयोग बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष होने वाला है। आपकी राशि में गुरु का गोचर होगा, कहीं ना कहीं जो है आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी। आप जो है पॉजिटिव सोचने का काम करोगे, धर्म कर्म से जुड़े हुए काम करोगे, साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बीमारियां यदि चल रही थी तो वो दूर होंगी आसानी से। और बहुत सारे क्षेत्र जैसे नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में गुरु जो है लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी। 22 अप्रैल 2023 से आपकी राशि में गुरु का गोचर होगा, तो धन के लिए बहुत अच्छे हैं, धन देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव में, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह और विवाह के योग बनेंगे। तो ऐसी स्थितियां बन रही है। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम, इस कारण से विवाह के योग बनेंगे। अभी तक जो है आपकी राशि से 12वें गुरु चल रहे थे तो विवाह नहीं हो रहा था, लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु जो है विवाह करवाने का काम करेंगे। लेकिन ये 3 मई तक अस्त रहेंगे, इस कारण से किसी भी प्रकार के कोई विवाह के मुहूर्त नहीं बनेंगे। तो 3 तारीख तक, 3 मई तक थोड़े कम फल देने का काम करेंगे, विशेष रूप से नाम मात्र का फल देने का काम करेंगे। लेकिन 3 मई के बाद गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। भाग्य भाव में गुरु की नवम दृष्टि रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग भी मिलने वाला है। लेकिन ये सब फल आपको 3 मई के बाद मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो है ये अस्त रहने वाले हैं और 1 अप्रैल से ये अस्त हो जाएंगे। इस कारण से लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा गुरु का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, यदि आपकी ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा अच्छी चल रही है तो गुरु जरूर आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। दसम भाव के जो मालिक है, आपके कैरियर के जो मालिक है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहां के मालिक शनि है। और शनि एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी है। मार्च तक ये भी अस्त थे, लेकिन 5 मार्च के बाद ये उदय हो चुके हैं। तो अप्रैल के महीने में शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, सैलरी वृद्धि करवा सकते हैं, जहां आप चाहते हैं वहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है नौकरी वालों को, व्यापार वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कई सारे क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कर्म आपको करना होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी।
संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये सफलता देने का काम करेंगे। यदि आप आलस से करोगे तो आपको सफलताएं नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी यदि आप मेहनत करोगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम शनि करने वाले हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। अब ये लाभ के मालिक है, जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 12वें भाव के मालिक गुरु हैं, 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। विदेश जाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, भ्रमण करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जहां से धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्यों में पैसा खर्च करवाने का काम करेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, शिक्षा के लिए गुरु अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, प्रेम विवाह के लिए अच्छे हैं, भाग्य के लिए अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे हैं। तो गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है अप्रैल के महीने में, जो कि गुरु शनि दोनों बड़े ग्रह माने जाते हैं और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु लगन भाव में आपकी राशि में विराजमान है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। लेकिन जब गुरु आ जाएंगे तो चांडाल दोष भी बनेगा। हालांकि गुरु लगन भाव में कारक माने जाते हैं और यहाँ पर उनको स्थान बल भी मिलता है। मेष राशि मित्र के घर में गोचर करेंगे तो यहाँ पर उतने ज्यादा निगेटिव नहीं होंगे। इस कारण से यहाँ पर गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। डिसीजन लेने में आपको जो समस्याएं हो रही थी वो कहीं ना कहीं जो है समस्या आपकी दूर होगी। और शुक्र का भी गोचर जो है पूरे महीने देखा जाए तो धन भाव में रहेगा। 6 तारीख के बाद तो धन में वृद्धि करने का भी काम ही करेंगे। बुध जो है आपके लगन भाव में गोचर करेंगे तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लगन भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो बुध भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन राहु का उपाय आप जरूर करें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जब भी करते रहे, जिससे राहु आपको जो है परेशान ना करे, डिसीजन लेने में कोई समस्या पैदा ना करे। इस कारण से जो है राहु का आपको उपाय करना चाहिए। ये जो फलादेश है एक सामान्य फलादेश है, राशि के अनुसार से, चंद्र राशि के अनुसार से विशेष रूप से फलदायी होता है। लेकिन सटीक फलादेश तभी हम जान सकते हैं जब आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, दशा किसकी चल रही है, महादशा किसकी चल रही है। यदि ये सब स्थितियां बढ़िया है, दशा भी अच्छी चल रही है, महादशा भी आपकी बढ़िया चल रही है और ये गोचर जो है इस प्रकार का अप्लाई करेंगे तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा खराब चल रही है, अंतरदशा खराब चल रही है, तो ये जो फलादेश है ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। इस कारण से यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करके आप पूर्ण रूप से जान सकते हो कि आपका वर्ष कैसा रहेगा, आपका महीना कैसा रहेगा और अगला आपका समय कैसा रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939